नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग आने वाली परीक्षाओं के लिए हिंदी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हल करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, रस सूत्र के जनक कौन माने जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रस सूत्र के जनक कौन है? आपके ऑप्शन है भरत मुनि, अभिनव गुप्त, तुलसीदास और भट्टनायक। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि भरत मुनि को रस सूत्र का जनक कहा गया है। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। जहां बिना किसी कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां बिना किसी कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? आपके ऑप्शन है विरोधाभास, विभावना, वक्रोक्ति या फिर विशेषोक्ति। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभावना अलंकार। अगला क्वेश्चन, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? मतलब कौन सा ऐसा शब्द है इन विकल्पों में जो कि संरचना का पर्यायवाची नहीं है? संघटना, रचना या विन्यास, उद्भावना और विरचित। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर संघटना, रचना या विन्यास और विरचित तीनों ही शब्द यहाँ पर संरचना के पर्यायवाची हैं, लेकिन उद्भावना यह संरचना का पर्यायवाची नहीं है। सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। और उद्भावना का अर्थ क्या होता है? उद्भावना मतलब कल्पना करना। ठीक है। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? वीर रस, विभत्स रस, अद्भुत रस या फिर हास्य रस। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी कि अद्भुत रस। देखिए फ्रेंड्स, आदत, स्वभाव और व्यवहार तीनों जब मिलते हैं तो उसे कहते हैं वृत्ति। जैसा कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कहा है, श्रृंगार और हास्य रस में कैसिकी वृत्ति समाश्रित होती है। वीर और अद्भुत रस में सात्वती नामक वृत्ति समाश्रित होती है। भयानक, विभत्स और रौद्र में आर्भटी वृत्ति तथा करुण और अद्भुत रस में भारतीय वृत्ति समाश्रित होती है। तो यहाँ पर जो अद्भुत रस है उसी में भारतीय वृत्ति आती है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले आंसर करेंगे कि महाप्राण व्यंजन कौन से हैं, जिसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि घ। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, भाषा विज्ञान में महाप्राण व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिन्हें मुख से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है, जैसे कि ख, घ, झ, फ। अल्प प्राण व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है, जैसे कि क, ख, ग और प। तो यहाँ पर जब आपके मुंह से वायु निकले, घ बोलेंगे आप, झ बोलेंगे, तो वहां पर होता है महाप्राण। ठीक है। यातुधान का पर्यायवाची कौन सा होता है? यातुधान का अर्थ क्या होगा? चलो, पर्यायवाची समझ जाओगे तो अर्थ भी निकल आएगा। यातुधान का पर्यायवाची कौन सा है? वसन, आग, अश्व और निशाचर। सही जवाब ऑप्शन डी है, यानी कि निशाचर। मतलब यातुधान का अर्थ क्या हो गया? निशाचर या राक्षस। ठीक है। तो इसके जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं उसमें असुर, निशाचर, रजनीचर, धनुज, दैत्य, तमचर, राक्षस, निशाचर, दानव और रातिचर, ये होते हैं यातुधान। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? रौद्र रस, रस कितने प्रकार के होते हैं? और रौद्र रस का जो अस्थाई भाव क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रौद्र मतलब क्रोध। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। और कौटिल्य का विलोम, कौटिल्य का अर्थ बताओ पहले, तो ही विलोम न बता पाओगे। तो कौटिल्य का अर्थ क्या होता है और इसका विलोम क्या होगा? देखो फ्रेंड्स, कौटिल्य का मतलब होता है कूटनीतिज्ञ। ठीक है। और इसका जो विलोम होगा, मतलब जो कूटनीति नहीं जानता हो, सीधा साधा, मतलब आर्जव। ठीक है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी हुआ। याद रखना, कौटिल्य का मतलब वह व्यक्ति जो कूटनीति को जानता हो, आर्जव मतलब जो सीधा साधा हो। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ ताल हुए? ठीक है। किस वर्ण का? ओ, ए, ह या फिर छ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ए। जब आप ए बोलते हैं तब आपकी जीभ कहाँ जाती है? तालु की ओर जाती है। जुगुप्सा का
मतलब जो जुगुप्सा है यह किस रस का अस्थाई भाव है? जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये रस कुल कितने प्रकार के होते हैं, 9 रस माने गए हैं मूल रूप से, कभी कभी 10, कभी कभी 11। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि सभी 11 रस कौन कौन से हैं और उनके अस्थाई भाव क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि जुगुप्सा का जो जुगुप्सा जो है वो किस रस का अस्थाई भाव है। तो यह किसका होता है? विभत्स का होता है। जब कोई विभत्स दृश्य आप देखते हैं तो मन में जो घृणा का भाव आता है उसे कहते हैं जुगुप्सा। तो इसी प्रकार से श्रृंगार रस, जो श्रृंगार रस होता है उसका भाव रति होता है। करुण का सुख, हास्य का हास, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है। भयानक का होता है भय और रौद्र का होता है क्रोध। इसी प्रकार से अद्भुत मतलब आश्चर्य या विस्मय, शांत रस निर्वेद या निवृत्ति, विभत्स का जुगुप्सा। इसके अलावा 2 और माने गए हैं, 9 हो गए ना। तो ये 10वां होता है वात्सल्य, जिसका भाव रति ही माना जाता है। और यहाँ माना जाता है भक्ति रस यानी कि अनुराग। वात्सल्य का अर्थ यहाँ पर रति, देखो श्रृंगार में रति जो होता है ये पति पत्नी के बीच का जो भाव है, और वात्सल्य में जो ये भाव आता है वो अपने बच्चों के प्रति आता है, उसे कहते हैं वात्सल्य। तो ये 2 रस हैं, इसको भी कुछ व्याकरणविद जो है मान्यता प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रस विभत्स का विरोधी रस है? विभत्स रस का विरोधी रस कौन सा माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा, देखो प्रेम होगा ना। घृणा का विरोधी क्या होगा? प्रेम होगा, यानी कि श्रृंगार। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हुआ। तिथि का बहुवचन रूप बताना है। तिथि का बहुवचन रूप क्या होगा? तो सही जवाब इसका तिथियां। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। संज्ञा के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? तो वचन, संज्ञा, कारक या लिंग। सही जवाब है वचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जो कुछ भी होता है तो ये संज्ञा का वह रूप होता है जिससे संख्या का बोध होता है। सही जवाब ऑप्शन ए। 2 वर्णों के मेल से उनके रूपों में होने वाले परिवर्तन या विकार को समास, संधि, विग्रह, वाक्य या कारक क्या कहते हैं? 2 वर्णों के मेल से, ठीक है। देखो जब 2 शब्द मिलते हैं ना तब वहां पर बनता है समास, लेकिन जब 2 वर्ण मिलकर, ठीक है, जब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर प्रति मिल गया, प्रति और एक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बन गया? प्रत्येक। तो यहाँ पर जो छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पर ए है, ये मिलकर क्या बन गए? ए बन गए ना। तो ये कहेंगे संधि। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। 19 इस शब्द में प्रयुक्त हिंदी उपसर्ग क्या है? प्रीफिक्स। 19 में प्रीफिक्स क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए उन। उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा, उड़ना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, उड़ान, ऑप्शन डी। कौन सा शब्द व्यंजन संधि से बना है? व्यंजन संधि। तो सभी संधियों को एक बार ठीक से पढ़िएगा आप लोग। अब यहाँ पर प्रश्न है कि प्रत्येक, महर्षि, उद्धार और पवन में कौन सा शब्द है जो कि किससे बना है? व्यंजन संधि से बना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी ये व्यंजन संधि है। और यहाँ पर मैं बता दूं आपको, तो जो उद्धार है इसको जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? उत धन आहार। ठीक है। और पवन में क्या संधि होगी? पवन में अयादि संधि है, इसको जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो पौ धन अन लिख के आएगा, ये अयादि संधि होती है। प्रत्येक के बारे में बात करें तो वो प्रत्येक में क्या आएगा? प्रत्येक में यण संधि होती है, प्रतिधन एक, ठीक है। और महर्षि में आएगा गुण संधि। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। घी शब्द का प्रयोग किस लिंग के रूप में किया जाता है? स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग या इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। याद रखिएगा, घी शब्द जो है ना इसका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग में होता है। ठीक है। बालक से दूध पिया गया, बालक से दूध पिया गया, यह वाक्य किस प्रकार के वाच्य का उदाहरण है? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य या फिर कोई नहीं? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, कर्मवाच्य। जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है? अप्रस्तुत मतलब वो उपस्थित नहीं है, उसके माध्यम से प्रस्तुत की अर्थ की व्यंजना की जाती है। मतलब एक तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि किसी अन्य घटना, किसी अन्य वस्तु के माध्यम से जो वस्तु सामने है या जो घटनाएं सामने होने वाली हैं उसकी व्याख्या दी जाती है। वहां पर होता है अन्योक्ति, अन्य के माध्यम से। ठीक है, अन्योक्ति। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हुआ।
इसका एग्जाम्पल देखेंगे आप तो एग्जाम्पल में आएगा, जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली डार। यहाँ नायिका अपनी सहेली के साथ अपने प्रेम की अभिव्यक्ति भौरा और गुलाब के फूल के माध्यम से कर रही है। कौन सा शब्द जंगम का विलोम है? जंगम मतलब चलने वाला, चलायमान, और विलोम मतलब जो चल न सकता हो, यानी कि अस्थावर। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। किस समास के पदों में विग्रह नहीं होता है? ऐसा कौन सा समास है जिसके पदों में विग्रह नहीं कर सकते हैं? ये होता है अव्ययी भाव, ठीक है, इसमें विग्रह नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं आपको, जैसे कि आजन, यथामति, प्रतिदिन। अव्ययी भाव समास के पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भव, भर और हर आदि आते हैं। तो जैसे हर का हो जाएगा हरेक, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें विग्रह नहीं होता है। सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? सूर्यधन उदय। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, गुण स्वर होगा। तो सूर्यधन उदय इसका संधि विच्छेद है, और इस संधि को बनाने का जो नियम है, यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य और उदय मिलकर बन गया यहाँ पर उदय, ऊ बन रहा है ना। तो सूर्योदय में जो संधि का प्रकार है वो है गुण संधि, ऑप्शन बी। पुल्लिंग शब्द पहचानिए। सड़क, किताब, नाक और दही में एक शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग में है। सही जवाब ऑप्शन डी है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना कि दही को हमेशा पुल्लिंग में लिया जाता है। और निम्न में कौन सा शब्द अभिकारी नहीं है? कौन सा शब्द ऐसा जो कि अभिकारी नहीं है? यहाँ इधर उधर ये सब अभिकारी हैं, और यहाँ पर हाथी जो है वो अभिकारी नहीं है। हाथियों वगैरह मतलब इसमें जो है विकार संभव है। और निम्न में कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? अनिश्चित संख्यावाचक, तो कुछ, कई, सब कुछ, मतलब ये तो निश्चित है। सही जवाब ऑप्शन ए हुआ 10, ये निश्चित संख्या है 10। निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? आदमी, औरत, विद्यार्थी या फिर भारत। तो भारत कोई जाति नहीं है, बाकी सब यहाँ पर एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, डी। निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? तत्सम, आदमी, औरत, विद्यार्थी और भारत में सही जवाब है तत्सम है यहाँ पर विद्यार्थी, ऑप्शन सी। किस स्वर या कोई मात्रा का चिन्ह नहीं होता? मतलब कौन सा ऐसा स्वर है जिसकी न तो कोई मात्रा होती है ना चिन्ह होता है, लेकिन वो प्रयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पर आप देखिए क, ख, ग, जो कुछ भी है, तो इसमें ना तो कोई मात्रा है ना ही इसका कोई चिन्ह है। तो सही जवाब ऑप्शन ए। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में है? मैथिली, भोजपुरी, मगही या फिर अंगिका? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सही, गलत जवाब है, सही जवाब ये होगा कि ऑप्शन सी, ठीक है। तो बिहार की राजधानी पटना जो है वो मगही वहां पर बोली जाती है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन सी। देखिए फ्रेंड्स, मगही या मागधी भाषा एक ही है, और यह भारत के मध्य पूर्व बोली जाने वाली भाषा है। बिहार और झारखंड मुख्य रूप से मगही के क्षेत्र हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 30 एमसीक्यूज। कितने प्रश्न आपको पहले से आते थे, कितने नए प्रश्नों को आपने जाना? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करना। सोशल मीडिया पर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो सर्च करना स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।